वर्षा ज्यादा कहाँ होगी? मुंबई में। मुंबई ये है, नासिक ये है, वर्षा ज्यादा कहाँ होगी? दोनों है ही महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का हिस्सा है, लेकिन एक क्षेत्र में अधिक वर्षा और एक क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। वजह समझे क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट का पश्चिम में होगा। ठीक है, तो क्या लिखा? तीसरा पॉइंट क्या है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में अत्यधिक वर्षा, जबकि पूर्वी घाट के सॉरी पश्चिमी घाट के पूरब में कैसी होगी? बहुत ही न्यून वर्षा होगी। बात समझे? तो बताओ सदाबहार वन वाला क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? यानी पश्चिम घाट के पश्चिम में तुम्हें सदाबहार वन पाए जाएंगे। चलो हेडिंग लो, पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट। तो पश्चिमी घाट की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। जैसे जैसे पश्चिमी घाट कहां पर स्थित है? भारत के पश्चिमी हिस्से पर, है ना? यानी यहां पर जो पर्वतमाला है उसको ही पश्चिमी घाट कहा जा रहा है। ये वाला इलाका, ठीक है। और पूर्वी घाट पूरब में, फिर थोड़ा टूटा है, फिर थोड़ा टूटा है, ऐसा है ना? तो जहां पर ये मिल रहा है उसी को क्या कहा? नीलगिरी हिल्स। ठीक है ना? इसकी आज चर्चा करेंगे हम, है ना? अब बताओ, पहला तो देखेंगे हम इसका विस्तार। एटलस लायो, खोलो, ध्यान से देखो और ये देख के बताओ कि पश्चिमी घाट का विस्तार भारत के कितने राज्यों में विस्तारित है। देखो ध्यान से, तो क्या 6 राज्य हैं? गुजरात है, गुड। तो देखो, पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों में विस्तारित है, ठीक है। पहला पहला गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरला, और केरला के बाद तमिलनाडु। क्या इतने राज्यों में वेस्टर्न घाट दिखाई दिया तुमको? ठीक है। अगर पूछा जाए वेस्टर्न घाट कितने केंद्र शासित प्रदेश में विस्तारित है? एक, कौन सा? गोवा केंद्र शासित कहां से हो गया? हाँ, तो यहां पर पौंडीचेरी की बस्ती है ना, माहे, याद कर पाए? तो इसमें छुपा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसका नाम क्या है? पुडुचेरी। ठीक है, ठीक। अगर ऑप्शन में यह ना हुआ तो, कि इसका विस्तार गोवा से लेकर तमिलनाडु तक है, ऑप्शन में अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा? दिमाग लगाओ। जैसे पूर्वी घाट का विस्तार बताया था हमने, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, वैसे पश्चिम घाट का विस्तार गोवा से लेकर तमिलनाडु तक। हाँ, तो पश्चिमी घाट का विस्तार जो है नर्मदा नदी के मुहाने से, नर्मदा नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक। क्या कहोगे? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में एक जगह है, पहाड़ी का नाम है कोडाई कोलान, कोडाई कोलन, यहां तक विस्तारित है। बात समझे? क्या ये रियल माउंटेन है?
तो आप कहेंगे ये रियल माउंटेन नहीं है। देखो कहानी समझो, इसका जो निर्माण है वो हुआ कैसे था, ये समझ में आ गया ना। चलो इसकी कहानी देखो। आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले ये पूरा पेंजिया था, है ना। सॉरी, पैंथलासा था। और यहीं पर सभी महाद्वीप एक साथ क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, जब सब जुड़े थे फिर उसके बाद यहां पर पहली टूटन हुई, यानी पेंजिया दो भागों में टूट गया। उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा और दक्षिणी भाग को गोंडवाना कहा। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है या प्रायद्वीपीय भाग है वो किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, इस गोंडवाना लैंड में भी टूटन हुई और भारत की प्लेट धीरे धीरे उत्तर पूर्व और दिशा में मूव करने लगी, यानी भारत जो ऐसे था वो कहाँ जा रहा है, उत्तर पर। ठीक है, ये जब जुड़ा हुआ था तो किसका भाग था, अफ्रीका का। यानी भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था। ऐसे में भ्रंश बना, एक फॉल्ट आया होगा और फॉल्ट से इसकी इंडियन प्लेट इससे टूट गई और गोंडवाना लैंड से टूट के कहां जाने लगी, उत्तर उत्तर पूर्व की ओर। तो ध्यान देना यहां पर कोई पहाड़ होगा, ठीक है, ऐसे पहाड़ होगा। ठीक, भ्रंश पड़ा, भ्रंश पड़ने के बाद पहाड़ ब्रेक हो गया और एक ये जो टूटा हुआ हिस्सा ये वाला मेडागास्कर से ही जुड़ा रहा और ये वाला हिस्सा भारत के साथ ही मूव करने लगा। तो ऐसे चीज, यानी ये वाली चीजें ये पहाड़ भारत के साथ जुड़ा हो रहा है, ठीक है, पक्का। इसको बोला गया खड़ा कगार, यानी ये वास्तविक पर्वत का उदाहरण नहीं है। इस समय इसको एस्कार्पमेंट की श्रेणी में रखा गया है। एस्कार्पमेंट का मतलब एक तरफ बिल्कुल तीव्र ढाल और दूसरी तरफ ढलान। ऐसे पहाड़ को हम क्या कहेंगे, खड़ा कगार। तो पश्चिमी घाट किसका हिस्सा है, किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे खड़ा कगार का। ठीक, यहां से देखने पर पश्चिमी घाट बहुत ऊंचा लगेगा और जैसे ही यहां खड़े हो गए तो लगेगा बहुत ही स्लोपी है, ये पहाड़ पहाड़ है ही नहीं। जैसे ही तुम पुणे में खड़े हो गए, मुंबई में खड़े हो गए, तो मुंबई में लगेगा पश्चिम घाट की पहाड़ियां बहुत ऊंची हैं, क्योंकि मुंबई इसके, ये पश्चिमी घाट, मुंबई यहाँ है, तो यहाँ पे तुम्हें लगेगा पहाड़ियां बहुत ऊंची ऊंची हैं। लेकिन जैसे ही तुम क्रॉस होकर यहाँ आ जाओगे नासिक या पुणे में, तो तुम्हें लगेगा नहीं ये पहाड़ी हिस्सा है, ये लगेगा धरातल, थोड़ा सा प्लेटू टाइप लगेगा, लेकिन पहाड़ी वाला नहीं लगेगा। मेरी बात समझे, वजह क्या है, वजह क्या है, क्योंकि एक तरफ से देखने पर ये तीव्र ढाल वाला और दूसरी तरफ से देखने पर ये स्लोपी दिखाई देगा, इस वजह से इसको खड़ा कगार की संज्ञा में रखा गया। पहले समझ गए। तो इससे एक और वो निकलेगा पॉइंट कि पश्चिमी घाट का, दूसरा पॉइंट क्या निकला, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग क्या है, तीव्र ढलान का है कि नहीं है। और पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग कैसा है, अत्यधिक ढलान युक्त है। ठीक है, फिर देखो तीसरा पॉइंट, देखो कैसे निकलेगा। यह है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट सतत है, सतत क्यों है, क्योंकि नदियां अपना अवसाद या नदी का जो प्रवाह है वो पूरब से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब है। ऐसे में कटेगा कौन,
पूर्वी घाट, और सतत कौन रहेगा? पश्चिमी घाट। लेकिन देखो क्या बताने वाले थे, हाँ ये है पश्चिमी घाट। अब मानसून उठेगा तो हिंद महासागर से उठता है, हिंद महासागर इधर कौन है? अरब सागर, और यहाँ का है बंगाल की खाड़ी। ऐसे में जो मानसून उठेगा, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी मानसून जब उठेगा तो सर्वाधिक वर्षा यहां पर करा देगा। कहां करा देगा? करा देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मानसूनी हवाएं ऊपर चढ़कर पश्चिमी घाट को पार करेंगी, यहां पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। और ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं रेन शैडो जोन, यानी पहाड़ के दूसरी तरफ का हिस्सा जहां पर वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम है, उस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाएगा। तो बताओ, मुंबई ये है और पुणे, वर्षा ज्यादा कहां होगी? मुंबई में। मुंबई ये है, नासिक ये है, वर्षा ज्यादा कहां होगी? दोनों है ही महाराष्ट्र का हिस्सा है, लेकिन एक क्षेत्र में अधिक वर्षा और एक क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा। वजह समझे क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट का पश्चिम में होना। ठीक है, तो क्या लिखा? तीसरा पॉइंट क्या है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में अत्यधिक वर्षा, जबकि पश्चिमी घाट के पूरब में कैसी होगी? बहुत ही न्यून वर्षा होगी। बात समझे? तो बताओ, सदाबहार वन वाला क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? यानी पश्चिम घाट के पश्चिम में तुम्हें सदाबहार वन पाए जाएंगे। पश्चिमी घाट के पश्चिम में सदाबहार वन पाए जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट सोचो, अगर ज्यादा वन है तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? अगर यहां पे ज्यादा वन है, घने वन है, सदाबहार वन का मतलब, सदाबहार वन का क्या मतलब होता है? नहीं, सदाबहार को सिर्फ परिभाषित करो शब्द को। जो सदाबहार है, जो हमेशा हरे घर में रहेंगे, सिर्फ पतझड़ के मौसम में कुछ समय के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं, बाकी फिर से इनके पास पत्तियां आ जाए। ऐसे वन को क्या कहेंगे? हमेशा हरे भरे। ठीक है, अब जब हरे भरे वन वाला क्षेत्र होगा तो इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी? वर्षा भी है, वन भी है, धूप भी है, क्योंकि समुद्र बगल में है ना, वाष्पीकरण होगा, पानी जाएगा, किसकी वजह से? धूप की वजह से। तो धूप भी है, पानी भी है और वन भी है, तो क्या ये बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र होगा? यहाँ की बायोडायवर्सिटी अधिक होगी, अधिक है तो इसमें खतरा भी होगा। इस वजह से इस क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की संज्ञा में या श्रेणी में रखा गया है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, समझे मेरी बात? ई का होता है, हाँ, जैव विविधता हॉटस्पॉट, रक्त तप्त स्थल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इसकी बात की चर्चा, अब शब्द आया तो चर्चा कर लो। क्या होता है हॉटस्पॉट? ये रीयूनियन हॉटस्पॉट नहीं है। क्या होता है हॉटस्पॉट? बताओ कोई। बहुत सुंदर, एक प्रजाति क्षेत्र रहती, तुम भी तो रहते हैं यहाँ पे, ये हॉटस्पॉट है? हॉटस्पॉट है? बाहर जो सुअर टहल रहा होगा, कुत्ता टहल रहा होगा, हॉटस्पॉट है ये? हॉटस्पॉट किसको कहते हैं? देखो समझो, क्या बोल रहे हैं? बायोडायवर्सिटी है यहाँ पे, इस वजह से इसको क्या किया गया? जैव विविधता में नुकसान होगा, और नुकसान को बचाने के लिए उसको किस में रखा गया? बायोडायवर्सिटी
हॉटस्पॉट। क्या होता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट? देखो परिभाषा है, अच्छा थोड़ा समझो। 1988 में इस शब्द का पहली बार यूज किया गया था, किसके द्वारा? नायर्स द्वारा। ठीक है, एक पर्यावरणविद है नायर्स, इन्होंने 1988 में पहली बार बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का यूज किया और परिभाषा दी और कहा कि एक ऐसा क्षेत्र जहां 1500 प्रजातियां, कितनी? 1500 प्रजातियां फ्लोरा एंड फौना की निवास कर रही हूं। यानी एक क्षेत्र में कितनी प्रजाति होनी चाहिए? अलग अलग, कोई एक प्रजाति नहीं बल्कि 1500 अलग अलग प्रजाति। उसके साथ इन 1500 प्रजाति में 70% प्रजातियों का 70% प्रजातियों का नेचुरल हैबिटेट समाप्त हो चुका हो, यानी जो उनका प्राकृतिक आवास है वो क्या हो गया हो? समाप्त हो चुका हो। बचे कितने? 30%। और इन 30% प्रजाति का नेचुरल हैबिटेट खतरे में हो तो ऐसे क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं? ऐसे कई सारे क्षेत्र होंगे विश्व में जहां के 1500 प्रजातियां रह रही होंगी, 1500 से ज्यादा, जिनमें 70% प्रजातियों का नेचुरल हैबिटेट खत्म हो चुका होगा और 30% के नेचुरल हैबिटेट खतरे में होगा। तो विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं? याद रखना, विश्व में ऐसे हॉटस्पॉट की संख्या 36 है और 36 में से 4 भारत में स्थित है। तो भारत में कितने हॉटस्पॉट? 4। एक तुम्हारे सामने आ गया, कौन सा? पश्चिमी घाट, पहला क्षेत्र पश्चिमी घाट। अन्य 3 क्षेत्र कोई बताए? तुम तो बताओ। दूसरा हिमालय, लिख लो। दूसरा हिमालय, तीसरा इंडो वर्मा क्षेत्र और चौथा सुंडालैंड। ये 4 क्षेत्र भारत में हैं जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का अंग है या हिस्सा है। आ गई बात समझ में? तो पश्चिमी घाट भी इसमें से एक है। याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार, भारत का कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट का क्षेत्र नहीं है, और ऑप्शन में देगा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट है? पूर्वी घाट नहीं है। हाँ, इन 4 के अलावा कोई भी होगा वो नहीं होगा। आवे कि जावे? आवे? नहीं आया समझे? ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही वेस्टर्न घाट में तुम उत्तर से दक्षिण की ओर आओगे, इसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी कि कमी होगी? हाँ, वेस्टर्न घाट में अभी तुम यहां पे खड़े हो तो यहाँ की पहाड़ियां या चोटियां ऊंची होंगी कि यहाँ की? ऊपर की। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करना पड़ेगा। तो लिखो 5वां पॉइंट कि वेस्टर्न घाट का नॉर्थ से साउथ आने पर इनकी ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई में वृद्धि होगी। तो तुम देखना, जो भी वेस्टर्न घाट की ऊंची ऊंची चोटियां वो इसी हिस्से में है। ठीक है, पक्का? सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है वेस्टर्न घाट की? अभी आएगा, अनाईमुड़ी है। वो अनाईमुड़ी अन्नामलाई का हिस्सा है। अन्नामलाई कहां पर है? कर्नाटक। बताएंगे अभी। आ रही बात समझ में? ये पॉइंट याद रखना, पश्चिम घाट में जैसे तुम उत्तर से दक्षिण की ओर आओगे तुम्हें
ऊंचाई में वृद्धि दिखाई देगी, ना कि कमी। ठीक है, हाँ। महाराष्ट्र से कर्नाटक आओगे, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आए तो कर्नाटक में तुम्हें और ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी। जैसे ही तुम और नीचे आओगे तो और चोटी। तो ये वाला हिस्सा काफी ऊंची चोटियों से ढका हुआ है। ठीक, समझ रहे हो पॉइंट? स्कार्पमेंट क्लियर हो गया? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया ना क्लियर? चलो अब देखो मैप देखो, और 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड देखो, जो लाइन जा रही है 16 डिग्री की, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिख रहा है? वो पश्चिम घाट को दो हिस्सों में बांट रहा है। देख गया? इस 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को गोला कर लो। ठीक, समझ गए? लेकिन हम इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कैसे देखते हैं? वेस्टर्न घाट के कितने भाग? 3। ये वेस्टर्न घाट फैला, ऊपर वाले भाग को उत्तरी वेस्टर्न घाट, उत्तरी पश्चिमी घाट, बीच वाले भाग को मध्य पश्चिमी घाट, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी पश्चिमी घाट बांट दिया। ठीक है, लिख लो यहां पे, देखो उत्तरी सह्याद्री, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते, पता है? नहीं पता? लिख लो, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। उत्तरी हो गया, फिर लिखो मध्य सह्याद्री, और आखिरी में लिखो दक्षिण सह्याद्री। लिख लिया? ध्यान से दो, इधर ध्यान दो। उत्तरी सह्याद्री में कौन सा स्थान आएगा? महाराष्ट्र आएगा। तो थोड़ा सा गुजरात, गुजरात बहुत कम सा, और महाराष्ट्र बहुत ज्यादा सा, यानी 90% जो उत्तरी सह्याद्री का हिस्सा है वो कहाँ पे विस्तारित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब महाराष्ट्र में जो उत्तरी सह्याद्री है उसकी प्रमुख चोटियां, उसके प्रमुख दर्रे, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, इन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उत्तरी सह्याद्री देखो, मैप देखो, देखो मैप, सतमाला पहाड़ी दिख रही होगी तुमको, दिख रही है? सतमाला के बगल में अजंता दिख रही होगी, दिख रही है? अजंता से पैरेलल बालाघाट दिख रहा होगा, बालाघाट के बाद हरिश्चंद्र की पहाड़ियां दिख रही होंगी, दिख रही है? हरिश्चंद्र पहाड़ी को टिक करो और उसमें लिखो सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई। दिख रही कलसूबाई? कलसूबाई मैप में देखो, महाराष्ट्र में देखो सतमाला की पहाड़ियां हैं, अजंता की पहाड़ियां हैं, बालाघाट की पहाड़ियां हैं, और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां हैं। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कलसूबाई। किस पर्वतमाला में है? तो आप कहेंगे हरिश्चंद्र श्रेणी में। समझ गए? पक्का? इसकी ऊंचाई है लगभग नहीं याद आ रहा इस समय, कुछ है 1600 कुछ है, छोड़ो, ऊंचाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई। ठीक है यही 1646 है ना, 1696 याद आ रहा था, लिख लो, यह 1646 मीटर। लेकिन क्या यह पूरे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है? नहीं। अगर पूछा जाए उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तब, या पूछा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी तब, कलसूबाई। समझ गए? ठीक, अब देखो तुम महाराष्ट्र में देखो, हम इसकी बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र, सतमाला दिख रही है, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र,
और हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी तुम्हें दिख गई कलसू बाई, दिख गई? ठीक है, यहां देखो हरिश्चंद्र के पास ही तुम्हें दिखेगा महाबलेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। एक दिखा महाबलेश्वर और एक दिखेगा त्र्यंबकेश्वर। दिख रहा है? त्र्यंबकेश्वर नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, जहां महाबलेश्वर है ना उसके थोड़ा सा ऊपर लिख लो त्र्यंबकेश्वर, थोड़ा सा ऊपर। बता रहे क्यों? क्योंकि त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। तो गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबकेश्वर। और महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा। जी हाँ। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में आओ। देखो तुम्हें मुंबई दिख रहा होगा कहीं, पॉलिटिकल मैप में देखो, दिख रहा है? और उसके जस्ट सामने नासिक दिख रहा होगा छोटा सा, दिख रहा है? अब देखो वह फिर से फिजिकल मैप में आओ, तो ऑलमोस्ट उसी जगह लगाओ मुंबई होगा। पॉलिटिकल से तुम फिजिकल में आओ तो लगभग उसी जगह टिक करो कि वो मुंबई होना चाहिए, होना चाहिए। और जहां नासिक है वो फिजिकल में नासिक करो, टिक कर लिया। अब देखो मुंबई और नासिक के बीच, ध्यान से देखो, मुंबई और नासिक के बीच क्या वेस्टर्न घाट है? होगा, है। अब बताओ जब एरोप्लेन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, बाइक्स नहीं थी, कार नहीं थी, तो कोई मुंबई से नासिक कैसे जाता होगा? दर्रों से। तो मुंबई से नासिक एक दर्रा है, लिखो थाल घाट, लिखो थाल घाट। तो थाल घाट किसको किससे जोड़ेगा? मुंबई को नासिक से। दिखा? ठीक। मुंबई में ही है एक भोर घाट, थाल घाट के जस्ट नीचे देखो भोर घाट, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो महाराष्ट्र में कितने दर्रे? दो। कौन कौन सा? थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट किसको जोड़ रहा है? मुंबई को नासिक से, और भोर घाट जोड़ रहा है मुंबई को पुणे से। समझ रहे हो? पक्का? ठीक। मुंबई से पुणे, हाँ, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लिख लिया? फिर देखो ठीक है, इतना बहुत है। दूसरा कौन सा पहाड़ है? सॉरी, है निकालो, मध्य सह्याद्री। क्या नाम है? मध्य सह्याद्री। कहाँ कहाँ फैला होगा? कर्नाटक, थोड़ा केरल और थोड़ा तमिलनाडु, महाराष्ट्र नहीं होगा। तो देखो ये है कर्नाटक, केरल और थोड़ा सा तमिलनाडु, ऐसे कुछ है मध्य सह्याद्री का, ठीक है ना? तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई। उसी तरह से यहां पर ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, देखो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां दिख रही हैं। कुद्रेमुख दिखे? कुद्रेमुख यहां नहीं दिखेगी, कर्नाटक वाले मैप में देखो जाके, कर्नाटक वाले मैप में देखो भाई ब्रह्मगिरी पहाड़ियां देखो, दिख रही है? यहां पे एक चोटी है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। जो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। चलो घर पे देखना, ठीक है, छोड़ो। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पर स्थित है? कर्नाटक। समझ गए? थाल घाट और भोर घाट कहां पर है? उत्तरी सह्याद्री, महाराष्ट्र। वैसे ही कर्नाटक को तमिलनाडु से जोड़ता है पाल घाट, पाल घाट। कौन सा दर्रा? तो आप लिखेंगे पाल घाट। किसको किसके? तो कर्नाटक को तमिलनाडु।
इसी दर्रे से जब हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ेगा ये। तो पूछा गया है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट? पाल घाट, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ने वाला दर्रा पाल घाट। ठीक है, देखना ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में जब तुम देखोगे सही से मैप, एटलस जाके देखा करो आधे घंटे, तो यहीं से निकल रही है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां है। अब ये सब जाके जब एटलस देखोगे ना आधा एक घंटा, तो लोकेशन माइंड में तुम्हारे छप जाएंगी। देखो कष्ट देना पड़ेगा, ये अब 6 महीने साल की शुरुआत हो गई है, लग जाओ 6 महीने, अब सब कुछ भूल के पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी कहाँ की? कर्नाटक की, या मध्य सह्याद्री की, या ब्रह्मगिरी पहाड़ी की। समझ गए? ठीक। हाँ, फिर देखो तुम्हें कर्नाटक में मिलेंगी बाबा बुदून की पहाड़ियां। बाबा बुदान या बाबा बुदून, बाबा बुदून की पहाड़ियां। ठीक है, ये कॉफी के लिए बहुत फेमस क्षेत्र है। बाबा बुदून एक बाबा थे, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे भारत, और कॉफी के 7 बीज लेके आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। तो जब आए तो 7 बीज लेके आए। 7 बीज किसके? कॉफी के। और जैसे ही वो कर्नाटक पहुंचे, उन्होंने यहीं पर पहाड़ियों पर ही 7 बीज छिड़क दिए। 1 2 3 4 5 6 7, और भारत को कॉफी की आदत डलवा दी। ठीक है ना? ध्यान ध्यान रखना, सॉरी। बाबा बुदान, पालघाट, कुद्रेमुख। ठीक है, कल हमने तुमको बताया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो दोनों मिलते हैं कहाँ पर? नीलगिरी। ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो ये मान लो ये पश्चिमी घाट है, और ये कौन सा घाट है? ठीक है ना? तो ये जो क्षेत्र है उसको क्या कहा? नीलगिरी। बाहर निकाल लें, चलो। नीलगिरी हिल्स, जो पश्चिम घाट का भी हिस्सा है और पूर्वी घाट का भी हिस्सा है। ठीक है, ऐसी कोई भी संरचना जहां पर 2 पहाड़ आकर मिल रहे हो उसको बोलते हैं नॉट। नॉट, गांठ, क्या बोलते हैं? गांठ। तो नीलगिरी क्यों फेमस है? क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहां पर आकर मिल रहे, इस वजह से उसको नीलगिरी नॉट भी कहा जाता है। नीलगिरी नॉट कह दिया। ठीक, कहां पर है नीलगिरी? कहां है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, नीलगिरी से जस्ट नीचे एक हिल्स है। अच्छा, इसी की बात करो पहले, नीलगिरी की बात करो। ऊटी का नाम सुना है? ऊटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी में। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा, जो पूरे पश्चिमी घाट की सेकंड हाईएस्ट पीक है। 2623 है, चलो 2623 मीटर। ठीक है, कहा कि पूरे पश्चिमी घाट की दूसरे नंबर की चोटी कौन सी? डोडा बेटा। कहाँ स्थित है? नीलगिरी। ठीक, यहीं पर ऊटी नामक हिल स्टेशन तुम्हें दिखाई देगा। ऊटी का रियल नाम क्या है? उटक मंगलम। उटक मंगलम। राज मूवी देखी है? राज देखी? राज, वो डीनो मोरिया और उसकी बिपाशा बासु वाली, सारी शूटिंग वहीं पर हुई ऊटी में। ठीक है,
सेकेंड हाईएस्ट पीक है। अभी हाईएस्ट पीक अभी बात नहीं की हमने। चले आगे, फिर देखो नीलगिरी को क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ये पता है सबको, ठीक है। और नीलगिरी माउंटेन को ही नीलगिरी नॉट के नाम से भी जानते हैं, है ना, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी से नीचे आओ, तुम्हें दिखेगी एक अन्नामलाई की पहाड़ियां, दिखा? अन्नामलाई, अन्नामलाई। और अन्नामलाई हिल्स में एक चोटी है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, अन्नामुड़ी, जो भी है, मिल गई। ये है पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी, यानी अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द हाइट इज 2695 मीटर। बात समझ गए? ठीक है। फिर अनाईमुड़ी के जस्ट पैरेलल थोड़ा सा नीचे तुम्हें दिखेगी पालिनी हिल्स, ये है पालिनी हिल्स। तो हमने कहा बनाया, थोड़ा नीचे बनाया ना, नीचे है पालिनी हिल्स, और पालिनी हिल्स के जस्ट नीचे है कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, कार्डेमम हिल्स। ध्यान दो, ये हमने क्यों बनाया है, कई बार पूछा गया है। वो 4 पहाड़ी देगा, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालिनी और कार्डेमम, और कहेगा इनको उत्तर से दक्षिण लगा दो। इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि नीलगिरी ऊपर है, अन्नामलाई उसके नीचे, पालिनी उसके नीचे, और सबसे नीचे कार्डेमम। याद कैसे करोगे? तो पाकिस्तान कैसा देश है? पाकिस्तान पाक है कि नापाक है? पाकिस्तान नापाक है, तो याद रखो N A P छोटा a और C। N फॉर नीलगिरी, A फॉर अन्नामलाई, P A फॉर पालिनी और C फॉर कार्डेमम। ये है सीक्वेंस, कहां से? नॉर्थ टू साउथ। बात समझे? पक्का? कहां की बात हो रही है ये भी? पश्चिमी घाट की। आगे चलें, हो गया? चलो, कार्डेमम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अगस्त मलाई। देखो, भूलने का कंफ्यूजन बहुत हो गया यहाँ पे। अगस्त मलाई, अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, अगस्त मलाई, और कंफ्यूज करोगे। और कहीं आएगा अन्नामलाई अगस्त सॉरी, ये पूछेगा अगस्त मलाई अन्नामलाई की चोटी है, सही स्टेटमेंट है, वहां पे सही लगेगा। अगस्त मलाई अन्नामलाई की चोटी नहीं है, अगस्त मलाई कार्डेमम की चोटी है। ये अभी तुम पढ़ रहे हो तो लग रहा है कि हाँ यार इजी है, लेकिन वहां पर मलाई मलाई लगाकर धोखे से मलाई चढ़ जाओगे, है ना। अन्नामलाई की अनाईमुड़ी है, अगस्त मलाई कार्डेमम की ऊंची चोटी है, ठीक है। याद रखो कि नापाक, सॉरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, पालिनी और कार्डेमम। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा, नीलगिरी में ही ऊटी है, नीलगिरी को ही नीलगिरी नॉर्थ कहते हैं, और नीलगिरी को ही ब्लू माउंटेन कहते हैं। उसके नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। ये अन्नामलाई की नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा पालिनी, पालिनी कहाँ है? पूरब में और थोड़ा सा नीचे, और पालिनी के नीचे कार्डेमम, कार्डेमम की सबसे ऊंची चोटी अगस्त मलाई। समझ गए? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट, सबसे आखिरी का सदर्न सह्याद्री होगा, यानी सोचो इसमें क्या क्या आएगा। केरल का ज्यादा हिस्सा आएगा, कर्नाटक का हिस्सा बहुत कम आएगा, केरल का सर्वाधिक आएगा। लिखो, यानी दक्षिणी सह्याद्री में, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। दक्षिण में है तो केरल दक्षिण में है कि कर्नाटक? केरल, तो केरल का हिस्सा ज्यादा आएगा, है ना। इसमें कर्नाटक बहुत कम, केरल बहुत ज्यादा सर्वाधिक, और उसके बाद तमिलनाडु, यानी ये 3 राज्यों में विस्तारित होगा। ठीक। थाल घाट कहाँ होगा? दर्रा है
मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है। पालघाट, सॉरी भोरघाट, मुंबई को पुणे से, उल्टा बोल दिया क्या, सही बोला ना, हाँ। और पालघाट, पालघाट पालघाट पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से, या कर्नाटक को तमिलनाडु से। उसी तरह से इस दक्षिणी सह्याद्री में घाट दर्रा है जिसे हम कह रहे हैं सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन ये जोड़ रहा है केरल को किससे, तमिलनाडु से, सेनगुट्टवन। ठीक है, चलो तुम बताओ, दक्कन के पठार का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं, पठार को, दक्कन के पठार का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहते हैं। अभी बहुत मुंह खुल रहा था, हाँ गुड, ये लड़का देखो वकील साहब जोश में आ गए, हाँ सही है, ठीक है। तो कितने दर्रे तुमने पश्चिमी घाट के देखे, 4, कौन कौन से, पहला थाल घाट, दूसरा भोर घाट, तीसरा पाल घाट, और चौथा सेन गुट्टवन। सूर्यवंशम के ठाकुर भानु प्रताप सिंह याद है सबको, तो था से ठाकुर, भा से भानु, पा से प्रताप, और सा से याद रहेगा। नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए ये कई बार पूछा जाता है। तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह। बस अब नहीं भूलोगे, ठीक है ना, समझ गए, खाओ कसम, आ गया नहीं आ गया समझ में वही से। अब इसकी आउटलाइन बना लो, जीवन भर याद रहेगा। हो गया, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे बनाओ, पश्चिमी घाट बनाओ, बना लिया। कहां से शुरू हो रहा है, तापी नदी के मुहाने से, और कहां पे, कन्या कुमारी कह सकते हो। तुम्हें सतमाला दिख रही है, एटलस में नहीं, यहां पे सतमाला दिखी, नहीं दिखी, सतमाला दिखी, कहां होगी सतमाला, महाराष्ट्र में होगी। सतमाला के पास अजंता दिख रही है, अजंता दिख गई, बालघाट, बालाघाट दिख गया, और आखिरी में दिख गया हरीश चंद। और हरीश चंद के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कलसू बाई। क्या ये बात समझ में आई मेरी, क्या हरीश चंद के ऊपर से एक नदी निकलेगी, उधर निकलेगी, लेकिन तुम इधर लिखो ताकि जाकर ज्यादा वो ना हो। यहां से नदी निकल रही है, क्या नाम है उसको नदी का, ये कौन सी जगह होगी पहले बताओ। हाँ कौन सी होगी जगह, गोदावरी का उद्गम बताया था ना अभी हमने, त्र्यंबकेश्वर। तो ये क्या होगा, ये गोदावरी नदी होगी, और ये जगह होगी त्र्यंबकेश्वर, होगा। और हरिश्चंद्र के जस्ट नीचे तुम्हें ये जगह, यहां से नदी निकलेगी, उसका नाम कृष्णा, और यहां जगह का नाम महाबलेश्वर। ये इतनी डिटेल तुम्हें अगर महाराष्ट्र के लिए याद रही, या नॉर्दर्न सह्याद्री के लिए याद रही, तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन को रिलेट जरूर कर लोगे। देखो दिक्कत पता है क्या, क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होते, जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया, अगर कोई इमेज नहीं बनी तो 100% है वो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। अगर जरा सी भी कोई इमेज मिल गई, जरा सा भी हिंट दे दिया दिमाग ने, तो क्वेश्चन 90% आपका सही हो जाता है। तो महत्वपूर्ण क्या है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इमेज बनाने की कोशिश करना, कि कहाँ पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कुछ दिख जाए, मास्टर के द्वारा बोली गई कोई बात याद आ जाए। अगर इमेज बन गई क्वेश्चन को लेकर, तो विश्वास मानो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये किसकी बात की हमने, महाराष्ट्र या नॉर्दर्न सह्याद्री की, हो सकता है ऐसा,
अब बताओ यहां पर क्या होगा, क्या बताया था हमने कर्नाटक के लिए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां बताई थी, तो लिख लो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। बताया था। और ब्रह्मगिरी पहाड़ी के सामने क्या लिखोगे, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख के आगे लिख लो लौह अयस्क का भंडार यहां पाया जाता है। ठीक है। ब्रह्मगिरी के बाद हमने बाबा बुदान बताया था, लिख लो बाबा, बाबा बुदान। क्यों, तो आप लिख लें कॉफी। फिर क्या लिखोगे इसमें, कुछ लिख सकते हो क्या, हाँ ब्रह्मगिरी से निकला, ऐसे लिख लो, नदी निकाल दो और नाम लिख दो कावेरी। ये माइंड मैप की बात बता रहे हैं। ये माइंड मैप अगर तुम्हारे पास ये बन गया ना, तब भी तुम्हें बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। आप जब रिवीजन करेंगे ना, तो बार बार एक एक पन्ने पन्ने दर पन्ने रिवीजन नहीं हो सकता। इसी से तुमने, अगर तुमने पढ़ा हुआ है कभी और ये पेज देख लिया, तो वो रिवाइज हो गया अपने आप। ठीक है। बाबा बुदुन के बाद क्या हमने फिर तुमको नीलगिरी पहाड़ी बताया, बना लो नीलगिरी। नीलगिरी में लिख लो डोडो, डोडो बेटा। यहीं लिख लो ऊटी, लिख सकते हो। फिर यहीं लिख लो ब्लू माउंटेन, लिख सकते हो। और फिर लिख लो यहां पर नीलगिरी नॉट। अब इस एक लाइन से तुम्हें नीलगिरी पूरा दिमाग में रिकॉल हो जाएगा, समझ गए। फिर कर्नाटक के बाद इसके नीलगिरी के बाहर यहां पे क्या था, अन्नामलाई। अन्नामलाई के यहां पर पालनी, और पालनी के नीचे कार्डेमम। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी, लिख लो अनाई मुड़ी। कार्डेमम की सबसे ऊंची चोटी अगस्त मलाई। और यही लिख लो एक पालघाट, ऐसे बना लो। घाट ऐसे बन, दर्रा ऐसे बना ना, पालघाट दर्रा। हमने किसकी बात की है सब, कर्नाटक की। बचा क्या, बचा क्या यहां से, साउथ सह्याद्री, साउथ सह्याद्री। क्या बताया था, कहां तक, ये कहां तक फैला है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ना हुआ तो कोडाई कुनाल होगा, लिख लो कोडाई कुनाल, कोडाई कुनाल। ठीक है। यहां पर एक दर्रा बना लो, कौन सा, सेन गुट्टवन, लिख लो सेन गुट्टवन। और आखिरी में लिख लो ठाकुर भानु प्रताप सिंह अमर रहे, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। क्या लिख दे, हाँ जो भी, ये लो ट्रिक लिख दिया। ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है, अन्नामलाई में। पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा कहाँ स्थित है, नीलगिरी में। इजी है, कठिन नहीं है, लेकिन अब तुम रटने की कोशिश करोगे तो नहीं रट पाओगे। 3 दिन बाद सब बेहोश। जिंदा गला मिल जाएगा पश्चिमी घाट में, और नीलगिरी मिल जाएगी पूर्वी घाट में। एक बार समझ लो, दिल से समझ लो, धैर्य रख के। यहाँ पर बोर्ड से नजर मत हटाओ, तुम्हें चीजें रटवा देंगे, ये वादा है मेरा। ठीक, पक्का। ये हुआ तुम्हारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार, अब जाकर खत्म हुआ। और हम करते क्या है, उठाई किताब पढ़ ली, समझे। ऐसे पढ़ोगे तब होगा। एक चीज और देखो, दिमाग से उतर गई भी मेरे। नीलगिरी क्या था, नॉर्थ था। नीलगिरी नॉर्थ थी किसकी, ये पश्चिमी घाट, और ये उसी तरह से पालनी की जब तुम लोकेशन देखोगे, सॉरी किसकी, अन्नामलाई की, हाँ अन्नामलाई की जब लोकेशन देखोगे, तो अन्नामलाई में भी 3 पहाड़ियां मिल रही हैं। इधर से नीलगिरी, इधर से पालनी, और इधर से कार्डेमम। तो जैसे नीलगिरी नीलगिरी नॉर्थ है, वैसे ही अन्नामलाई भी अन्नामलाई नॉर्थ है।
समझ गए? आ गई बात समझ में? पक्का? क्या क्या देखा हमने? रिवाइज करो जल्दी से, 2 मिनट, इसको बंद करो। पहले हमने देखा पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? गुजरात से केरल तक, कन्याकुमारी तक। कितने राज्यों में विस्तारित है ये? सीक्वेंस में बताओ। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरला और छठा तमिलनाडु। ठीक है। फिर 16 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इसको दो भागों में बांटता है, तो 16 डिग्री देखो जाके, दिखी? उसके बाद तुमने देखा कि पढ़ने के क्रम में हमने इसको कितने भागों में बांटा? 3, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का अधिकांश हिस्सा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की सारी चीज़ देखो, सतमाला पहाड़ी तुम्हें याद आनी चाहिए, अजंता याद आनी चाहिए, बालघाट आना चाहिए और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पहाड़ी पर उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम कलसुबाई है। बात समझ गए? यहाँ पर तुम्हें 2 दर्रे दिखाई देंगे जो मुंबई को नासिक से और मुंबई को पुणे से जोड़ेंगे। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला थालघाट और मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला भोरघाट। समझ गए? फिर इसके बाद मध्य सह्याद्री की चर्चा की हमने। क्या देखा हमने? कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी यहाँ पर स्थित है और इसी पर कुद्रेमुख नामक चोटी स्थित है जो पूरे कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। अभी तक हमने पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की चर्चा नहीं की है। ठीक, बाबा बुदान की पहाड़ी देखी हमने और यहीं पर एक घाट दर्रा देखा जिसका नाम पाल घाट है जो केरल कर्नाटक को तमिलनाडु से जोड़ रहा है। समझ गए? फिर हमने देखा कि यहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियां तुम्हें दिखाई देंगी। दिखी? नीलगिरी पहाड़ी दिखी तो वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट यहां पर आकर मिल रहे हैं। जिस जगह 2 पहाड़ मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? एक गांठ बना देंगे। देखो ऐसे बनाते हैं। मान लो ऐसे ये वेस्टर्न घाट आया ना और पूर्वी घाट कहां से आ रहा है, तो ये जो मिला ना, ये क्या बन गया? नॉट बन गई, एक बन गई ना, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलके गड्ढ मड्ढ कर जाएंगे, कर गए। और इसे गड्ढ मड्ढ को क्या बोला इन्होंने? नॉट। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी किसका हिस्सा है? दोनों का है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडो बेटा। ये डोडो बेटा पूरे पश्चिम घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है जिसकी ऊंचाई 2600। अगर 2695 नीलगिरी की डोडो बेटा की होती तो अनाईमुड़ी की क्या होती? इसकी 2645 मीटर है। ठीक है, फिर डोडो बेटा के बगल में ही ऊटी नामक स्थान है जो हिल स्टेशन है। ठीक है, फिर इसको ब्लू माउंटेन कहते हैं। और हाँ, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पर हुआ था नीलगिरी में। नीलगिरी को मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको क्या घोषित किया? बायोस्फीयर रिजर्व इन 1986। नीलगिरी के जस्ट नीचे तुम्हें अन्नामलाई की पहाड़ी दिखेंगी और अन्नामलाई में वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। अब आ गई, तो ये फर्स्ट है अनाईमुड़ी और ये है डोडा बेटा। ठीक है ना? फिर दक्षिणी सह्याद्री सेनगुट्टवन दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ेगा और इसका विस्तार कहां पर खत्म हो रहा है? तो कोडाई कोनाल या कन्याकुमारी। समझ गए? अब जाकर तुम्हारा प्रायद्वीपीय पठार पूरी तरह से खत्म हुआ है। नदियों की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, नदी जब पढ़ाएंगे तो पूरी एक साथ पढ़ाएंगे, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, ये सब पूरा एक बार में। तो चाहे सिंधु नदी तंत्र हो, चाहे गंगा नदी तंत्र हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो और चाहे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हो, सारी नदियां टिप ऑफ द टंग आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर मिलते हम लोग अब कल क्या करेंगे हम लोग? कल हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय मैदान, ये वाले। ये पश्चिमी घाट के बगल में कुछ मैदान होंगे ना, और ये पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट के पूरब में भी कुछ मैदान होंगे, यही क्या कहलाते हैं? तटीय मैदान। ठीक है, मिलेंगे कल। हाँ, चलो, ओके।